आपका बिजनेस मुनाफा कमा रहा हो, प्रॉफिट भी आ रहा हो, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे ही नहीं है। ना बिल देने के पैसे हैं, ना किराया देने के पैसे हैं, माल खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो समझ ले मसला प्रॉफिट का नहीं है, मसला है कैश फ्लो का। आज मैं आपको वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप अगर कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो उसमें कैश फ्लो को इतना मजबूत बना लेंगे कि बिजनेस आपका कभी भी ड्राई नहीं होगा, आपका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैश फ्लो को किस तरह से मैनेज करना है, कैश फ्लो होता क्या है और कपड़ों के कारोबार में कैश फ्लो की कितनी वैल्यू है। कपड़ों का कारोबार शुरू करना आसान है लेकिन इसे चलाना सबसे बड़ा इम्तिहान है। ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल इसलिए नहीं होते कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं कि उनके पास सही वक्त पे कैश मौजूद नहीं होता। जब उनको जरूरत पड़ती है, जब मार्केट जो है वो स्लो होती है, जब सीजन चेंज हो रहा होता है, जब उनको नई वैरायटी की जरूरत होती है, उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते। तो उसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो डाउन चला जाता है, स्लो हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कैश फ्लो होता क्या है। मैं थोड़ा सा सिंपल लफ्जों में आपको समझा देता हूं कि जितना पैसा बिजनेस में आ रहा है और जितना पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसका तवाजन जो है वो कैश फ्लो कहलाता है। अगर पैसे कम आते हैं और जाते ज्यादा हैं तो फिर जाहिर है मसला शुरू हो जाएगा। अगर पैसे आए ज्यादा और जाते कम है तब बिजनेस आपका जो है वो स्टेबल रहता है। अक्सर जब बिजनेस शुरू होता है तो लोग सारी की सारी कैपिटल इन्वेंट्री में लगा देते हैं या अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें लगा देते हैं कारोबार में। मसलन फर्ज करें, हम मिसाल देते हैं कि 1 लाख रुपया था आपके पास, आपने वो पूरे जनाब कपड़े ले लिए। नतीजा क्या निकलता है कि आपके हाथ में कैश जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी बिजनेस के अंदर लगा देते हैं, लेकिन बेचने के लिए ना आपके पास शूट के लिए पैसे हैं, ना मार्केटिंग के लिए पैसे हैं, ना पैकेजिंग के लिए, ना डिलीवरी के लिए। तो इन चीजों के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है और यहाँ से बिजनेस जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो जो है वो क्यों वैल्यू रखता है, उसकी क्यों अहमियत है या वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने बिल भी टाइम पे देने हैं, हमने सप्लाईज की पेमेंट भी टाइम पे देनी है, मार्केटिंग भी करनी है, न्यू स्टॉक जो है वो भी परचेज करना है, इसी तरह रनिंग कॉस्ट जो है उसको भी मैनेज करना है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है उनको भी हमने पकड़ना है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कैश चाहिए ही चाहिए। तो जब कैश नहीं है तो आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, आप अच्छा माल नहीं ला सकते, आप अर्जेंट ऑर्डर जो है वो नहीं पकड़ सकते। तो इस तरह आपका कारोबार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है और यही वो चीज़ है जो कपड़े के कारोबार को तबाह करती है। तो यहाँ पे छोटी सी एक और मिसाल आपको समझाने के लिए दे देता हूँ कि एक बंदा कारोबार जो है वो ठीक चला रहा है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, मंथली 3 से 4 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, लेकिन उसके हाथ में पैसे बिल्कुल जीरो होते हैं। तो जब कैश नहीं होगा तो जाहिर है स्टॉक जो है वो बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट सिर्फ पेपर के ऊपर नजर आता है लेकिन हाथ में जो है पैसे कोई भी नहीं होते। तो उसके हाथ में पैसे नहीं होते, इसका नतीजा क्या होता है, वो जनाब मार्केटिंग नहीं कर सकता, इन्वेंट्री नहीं ले सकता, इसी तरह अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, कारोबार स्लो होता रहता है, सेल रुक जाती है, नई वैरायटी नहीं आती और कारोबार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन चला जाता है क्योंकि कैश फ्लो जो है वो उसके पास नहीं होता। तो कैश फ्लो को मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसकी भी मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आपके पास फर्ज करें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने 1 लाख रुपया रखी है, उसमें 60-70 हज़ार जो है वो स्टॉक के लिए रखें, 30-40 हज़ार जो है रनिंग कॉस्ट रखें। इस तरह से आपका कारोबार जो है वो चलता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप माल क्रेडिट पे बेचते हैं तो फिर जनाब टाइमलाइन फिक्स करें, आप टाइम बनाएं, 7 दिन के अंदर पेमेंट लेनी है, 15 दिन के अंदर लेनी है, 30 दिन के अंदर लेनी है। ये एक अपना छोटा सा शेड्यूल बनाएं। तो इस चीज को आप अगर ओपन छोड़ देंगे तो फिर भी आपके लिए नुकसान है, आपने इसको ओपन नहीं छोड़ना, आपने फॉलो अप रखना है। टाइम फ्रेम आपका सेट हुआ है उसके मुताबिक फॉलो अप करें, अपनी पेमेंट जो है उनकी रिकवरी करें। तो इस तरह भी आप फिर अपने कारोबार को अच्छे तरीके से मैनेज करके चला सकते हैं। एक और जरूरी चीज आपको बता देता हूँ कि बहुत सा माल उठाने की बजाय आप छोटे छोटे बैच खरीदें, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदें। डिजाइन जो है वो आपके पास नए से नए आते रहेंगे और कैश भी जो है वो आपके हाथ में रहेगा। यकदम बड़ा स्टॉक ले लेंगे तो फिर वो आपकी अगर सेल नहीं हो रही तो वही डिजाइन रिपीट होते रहेंगे आपके पास। जब कस्टमर आएंगे तो कस्टमर कहेगा मुझे नई वैरायटी चाहिए, तो आपके पास कैश ही नहीं होगा नई वैरायटी के लिए। तो जाहिर है पुराना माल जो है वो सेल नहीं होगा या स्लो होगा, तो फिर भी आप रुक जाएंगे, आप फिर भी जनाब स्लो होंगे, आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा होगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े डिज़ाइन उठाएंगे, रिपीट होते रहेंगे, नए डिज़ाइन आते रहेंगे,
कैश भी आपके हाथ में होगा, आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा कि नई वैरायटी मिल रही है, तो आपका कारोबार जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद फिर मैं आपको चीज़ एक और बता देता हूँ कि अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो उसको आपने अलहदा मैनेज करना है, पर्सनल अकाउंट जो है वो उसको आपने अलहदा मैनेज करना है। बैंक में आपने 2 अकाउंट खुलवाएं, जो प्रॉफिट आता है उसको जनाब बिजनेस अकाउंट में डालते रहें, जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो उसको जनाब आप सेपरेट रखें। ये भी एक बहुत बड़ी टिप मैंने आपको दी है, इसको भी लेके चलेंगे तो फिर भी आप अच्छे तरीके से अपने कारोबार को चला सकते हैं। फिर आपने जो मंथली आपकी कॉस्ट है उसको प्लान करके लेके चलें। आपने रेंट भी देना है, लाइट का खर्चा भी है, फोन का खर्चा भी है, पैकेजिंग का भी है, शूट का भी है, डिलीवरी का भी है, आपके जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज वगैरह भी है। तो इनकी भी एक प्रॉपर लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के उसको मैनेज करें। इस तरह आप जब हिसाब किताब रखेंगे तो फिर इस तरह से आपका कारोबार जो है वो भी मैनेज रहेगा, ऑन पेपर रहेगा, आपके खर्चे ऑन पेपर रहेंगे और फिर आप कैश को अच्छे तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं। तो अगला पॉइंट जो कि आपने ज़हन में रखना है वो ये है कि जो डिज़ाइन ज़्यादा बिकते हैं उनको आप जनाब नई से नई वैरायटी आप डालते रहें। वो उनको आप हर वक्त अपने पास अपडेट रखें, हर वक्त आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। जो चीज़ें स्लो हैं उनका स्टॉक ना उठाएं, क्योंकि वो पहले ही स्लो हैं तो फिर आप और स्टॉक उठाएंगे तो फिर आपका वो सिलसिला जो है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि कैश भी आपका उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो इस तरह से कैश आपका निकलता जाएगा तो आपको प्रॉब्लम बनेगी। तो एक पॉइंट आपने और ध्यान में रखना है, अगर आपके पास कोई डेड स्टॉक है तो कोशिश करें कि उसको फटाफट निकालें, उसको मैनेज करें ताकि कैश आपके हाथ में आए। फिर आप क्या करेंगे, आप नई वैरायटी खरीद सकते हैं, नए डिज़ाइन आपके पास आएंगे, इस तरह से फिर आपकी सेल होगी और कैश जो है वो आपका रनिंग में आ जाएगा। कैश आपके हाथ में भी होगा और नई डिज़ाइनिंग भी आपके पास आ रही होगी। तो अगर पॉसिबल हो तो सप्लायर से भी अच्छे टर्म्स रखें, अच्छा उनके साथ अपना रवैया रखें, अच्छे उनके साथ ताल्लुकात रखें। तो कपड़ों के कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस या फास्ट ग्रो वो इसी तरह पॉसिबल है, अगर आप अपना कैश फ्लो जो है उसको मैनेज करके चलेंगे फिर ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्रॉफिट होना काफ़ी नहीं है, प्रॉफिट प्लस कैश फ्लो फिर ही आपका कारोबार जो है वो सक्सेसफुल होगा। कहते हैं जी, मेक मनी, कीप मनी, मल्टीप्लाई मनी, यही कामयाबी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी ड्राई ना हो, आप हमेशा कंफर्टेबल होते रहें, तो आज कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है उसको लिख लें अपने पास, इसको नोट करें और इसको मैनेज करके चलें। ज़्यादा स्टॉक नहीं, ज़्यादा कैश रखना है ताकि बिजनेस आपका जो है वो सांस लेता रहे, आपका बिजनेस जो है वो चलता रहे। तो इसी तरह हम रोज़ नई से नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपने कमेंट्स में आपने बताना है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें कैश फ्लो का कितना आप ख्याल रखते हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज करके चलते हैं। तो इसी तरह हम रोज़ नई से नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ नई नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।